Good morning, my dear students. Welcome to all of you on online education platform of RIT group of institutions. So, I hope all of you guys will be good. So, dear students, today we will discuss about प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सदिश होते हैं, सदिश गुणनफल, उनका क्या कहते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरफ से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी जो भी गुण होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख भी रहे हो, आज का टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश गुणनफल के गुण। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें क्या होती है, जैसे कि मैंने जब आपको स्केलर प्रोडक्ट कराया था तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं उसमें वो क्या करते थे, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय का जो हमारा नियम होता था, ठीक है, उसको क्या करते थे, वो फॉलो करते थे। मैंने बता भी रखा था क्रम विनिमय का नियम क्या होता है। मान लीजिए अगर आप ए डॉट बी कर रहे थे उसमें, तो बी डॉट ए की वो इक्वल आ रहा था, ठीक है, हमने प्रूफ करके भी देखा था इसको। अब क्या होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, यानी कि जो सदिश गुणनफल होते हैं उनकी केस में क्या होता है, जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ना, जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है वो फॉलो नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब कि क्या आपको मैंने बता रखा है कि जो हमारा क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी दो वेक्टर के बीच अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट, में क्या किसका कौन सा साइन लगाती हूँ, वहाँ पे क्रॉस साइन यूज करती हूँ, यानी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल होता है इसमें बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सदिश गुणनफल होती है उसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्रम विनिमय नियम को क्या करती, पालन नहीं करती, यानी कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल किसके आते हैं, वो बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये चीज। अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे ए क्रॉस बी को अगर मुझे लिखना है तो मैं एक तरफ से कैसे लिख सकती हूँ, इसको माइनस साइन लगा के लिख सकती हूँ। अगर मैं क्या कर रही हूँ, इस बी ए क्रॉस बी को मतलब क्या करना है, मुझे कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे अगर फॉलो भी कराना तो मैं क्या करूँगी, बी क्रॉस ए है तो उसको मुझे किसके साथ लिखना पड़ेगा, एक तरफ से माइनस साइन लगा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ करके, ठीक, हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आप वहाँ पे हम प्रूव भी करेंगे कि ए क्रॉस बी देखना आप बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, जब वो हमारा किसके इक्वल आएगा, बी क्रॉस ए को जब हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे तब जाकर वो हमारा किसके इक्वल बन सकता है, ए क्रॉस बी के। ठीक है, ये चीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या आ गई कि जो हमारा क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या होता है, यानी कि क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप पहली प्रॉपर्टीज लिखिए, इसको मैं लिखते जा रही हूँ। ठीक है, आप वन बाय वन करके सारी प्रॉपर्टीज को लिखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आप लिखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसको अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, आपके पास दो वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, ए एंड बी। ठीक है, आप इनका क्या निकाल लो, एक तरफ से क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल, तो ये क्या होता है, डज नॉट इक्वल किसके होता है, बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये चीज। तो पहली प्रॉपर्टीज तो हमारी ये होगी। अगर आप क्या करना चाहते हो, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल लिखना चाहते हो तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, विद माइनस साइन के साथ ही आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज करके, यानी कि जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, इसका जो वो होता है क्या कहते हैं, इनका जो कॉम्यूटेटिव हमारा जो प्रोडक्ट होगा यानी बी क्रॉस ए, वो किसके साथ हम लेंगे, माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो गई, ये क्लियर हो गई। ठीक, अब सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अदिश गुणनफल था, यानी कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट था, जब हम उसमें क्या करते थे, ए डॉट हम ए निकालते थे, वो किसके इक्वल आ जाता था, ए स्क्वायर का, यानी कि जब हम किसी भी वेक्टर का उसी के साथ उसका क्या निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, तो वो किसके इक्वल आ जाता था, उसी वेक्टर के स्क्वायर के
इक्वल आता था, ठीक है। लेकिन इसमें इस केस में क्या होता है कि अगर आप क्या करोगे, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप क्या निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 की। कैसे, देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्या करा है, कोई ए वेक्टर लिया है, ठीक है। अगर मैं इसी वेक्टर का इसी के साथ वो निकालूंगी तो क्या आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, ए वेक्टर का मैं इसी के साथ क्या निकाल रही हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल निकालूंगी। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड ए साइन क्या थीटा, और क्या आ जाता है हमारा एन कैप। जो एन कैप क्या हमारा डिनोट करता था, एक तरफ से वो यूनिट वेक्टर को डिनोट करता था, ठीक है। जो भी हमारे दो वेक्टर्स होते थे उनके क्या होता था, वो परपेंडिकुलर क्या कहता वेक्टर्स होता था, जो उनकी डायरेक्शन को वो शो करता था, ठीक है, ये चीज करके। तो अगर ए वेक्टर, सॉरी हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, मॉड ए साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता है कि हम ए वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्या निकाल रहे हो, सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब आप ए वेक्टर के इसी के साथ निकालोगे तो इस ए वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा, फिर 0 बनेगा ना। उसी वेक्टर का हम उसी के साथ निकाल रहे हैं, तो थीटा कितना होगा इस केस में, 0 डिग्री होगा। तो फिर इसी तरीके से आप ए क्रॉस ए अगर निकालोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मॉड ए और थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, साइन 0 और एन कैप, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो जब हम 0 ये वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगी तो पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा, ये 0। तो आप देख सकते हो कि अगर हम किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्या निकाल रहे हैं, सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। ये चीज आपको क्या होना चाहिए, या फिर एक तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके बीच भी हमारा क्या कहता है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, 0, ठीक है, ये चीज करके। तो आपको हर एक प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी जो हमारी जो 3-4 हमने क्लासेस करी थी, वो क्या हो रही थी, जो भी हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उन पे ही हमारे क्या हो रहे थे, न्यूमेरिकल बेस्ड हो रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर एक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगी इन सब की कंडीशन, तभी आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक। ये तो सेकेंड प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, पहले तो ये हो गई, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज आप लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself is a zero vector और null vector ठीक है। आप लिख सकते हो क्या, किसी सदिश की उसी के साथ सदिश गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है, ठीक है, ये चीज। यानी कि आप देख सकते हो, मैंने भी आपको बताया भी, क्या लिखा भी हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर को एक तरफ से हम क्या बोलते हैं, उसको नल वेक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि किसी भी सदिश का उसी के साथ क्या कर रहे हो, अगर सदिश गुणनफल निकाल रहे हो, ठीक है, तो उनका जो हमारा क्या होता है, सदिश गुणनफल किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, ठीक है, ये होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, क्रॉस प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है, ये होगी। यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, सदिश गुणनफल होते हैं, वो कौन से नियम का पालन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक तरफ से वितरण का नियम, ठीक है। तो हम आप देख रहे थे स्केलर प्रोडक्ट में भी हमारा क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता था, ठीक है। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक, ये चीज। तो आप लिख लीजिए इसको, सदिश गुणन वितरण के नियम का पालन करता है, ठीक है।
ये चीज तो हम इसमें कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या कर रखा हो, ए हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ओ बे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमने क्या करा, एक तरफ से मान लीजिए 3 वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी। तो अगर मैं क्या करूंगी, बी हमने क्या करा, बी वेक्टर और सी वेक्टर है जो इनका मैंने क्या करा, इन दोनों को पहले मैंने ऐड करा, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर्स का मैं क्या निकाल लूँ, ए वेक्टर के साथ क्या निकाल लूँ, एक तरफ से क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल। तो ये क्या बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है ये चीज। तो एक तरफ से ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक ये चीज, ठीक है। वितरण का नियम होता है क्या, मान लीजिए आपने 3 वेक्टर लिया है ए बी सी, तो आप क्या कर रहे हो, बी वेक्टर और सी वेक्टर को आपने ऐड करा, पहले जोड़ा, फिर जो भी वेक्टर आएगा आपने क्या करा, उस ए वेक्टर के साथ आपने क्या निकाला, उसका सदिश गुणनफल। तो एक तरफ से हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ए क्रॉस सी, ठीक है ये, यानी ए जो है बी और सी दोनों के साथ क्या हो गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे, ठीक ये हो गया। अब फोर्थ हमारी प्रॉपर्टीज है कि कोई भी अगर 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, हमने कोई भी वेक्टर ले रखा है, अगर वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अगर कोई भी 2 वेक्टर्स है, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि सदिश गुणनफल, वो भी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि 4 प्रॉपर्टीज आप लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज 0। 2 समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, गुणनफल 0 होता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने क्या लिखी है, फोर्थ प्रॉपर्टी से हमारी क्या कहती है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज 0, यानी कि कभी भी हमारे जैसे 2 वेक्टर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो हमारा सदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, 0। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 वेक्टर्स है पी एंड क्यू, ठीक है, तो मैं पी वेक्टर बना रही हूँ, ये हो गया। जो पी वेक्टर है वो किसके पैरेलल मैंने बना रखा है, यानी किसके समांतर बना रखा है, आप देख भी सकते हो, क्यू वेक्टर के, ठीक। तो अगर मैं पी क्रॉस क्यू निकाल लूँ, यानी इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, मॉड पी मॉड क्यू साइन थीटा और एन कैप आ जाएगा, ठीक है ये चीज। तो मॉड पी हो जाएगा, मॉड क्यू साइन। अब आती है एंगल की बारी कि हमें एंगल कितना होगा। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा पी वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, क्यू। तो इन दोनों सदिशों के बीच कोई भी एंगल नहीं बनेगा ना, इन दोनों सदिशों के बीच जो हमारा एंगल बनेगा वो एक तरफ से क्या होगा, 0 डिग्री का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, सिंस थीटा इक्वल टू कितना आपका 0 डिग्री, तो साइन 0 और एन कैप हो जाएगा, ठीक। तो मॉड पी मॉड क्यू, और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ये हो जाएगा। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू, तो यानी कि ये पूरा जो हमारा 0 टर्म हो गया, इसकी मैं मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करूंगी, तो एक तरफ से ये क्या बन जाएगा, पूरा ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 0, यानी p क्रॉस q की वैल्यू कितनी आई है, 0। किस कंडीशन में, जब हमारे क्या करे हो, 2 वेक्टर्स हमें दिए हो और हमें क्या निकाल, और वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं, पैरेलल है, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि सदिश गुणनफल, वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, जैसे कि आप देख रहे थे कि जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में मैंने बताया था आपको, जब हम आई कैप आई निकाल रहे थे या जे कैप जे, ठीक है, के कैप के, तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही थी वहां पे, 1 हो रही थी ना। अच्छा, अब हम उनके अपोजिट के साथ लेते थे तो उनकी वैल्यूज क्या होती थी, 0, ठीक। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, जब आप क्या करोगे, आई क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कॉस के कैप, ठीक है, इनकी वैल्यू इसमें क्या हो जाती है, बल्कि 0 होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आई क्या, उसी के साथ हम क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, या जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो इनकी वैल्यूज क्या आती है, 0 आती है, ठीक है ये। और अगर आप क्या कर रहे हो, आई का जे कैप के साथ निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा, ये के कैप आ जाता है, ठीक। अगर आप जे कैप का किसके साथ निकाल रहे हो, के कैप के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, आई, और के कैप का आप किसके साथ निकाल रहे हो, आई कैप के साथ, तो ये क्या आ जाता है, जे कैप, ठीक है। आपको ध्यान रखना, जब आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका के आएगा। जब जे क्रॉस के करोगे, जैसे हमारा क्या होता है, आई जे के, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो के इक्वल आएगा, ठीक है। जब आप जे और के करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई का। जब आप क्या करोगे, फिर आप के और आई का करोगे तो क्या वैल्यूज आ जाएगी आपकी, जे की इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ठीक। अब क्या है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, आई क्रॉस जे है ना, अगर मैं इसको
पलट के लिख देती हूँ, यानी चेंज करके लिख दूँ, जे क्रॉस मैं आई लिख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के। जैसे मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, जो ए क्रॉस बी है अगर मैं इसको पलट के लिखना चाह रही हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, मतलब माइनस साइन के साथ हम लिख सकते हैं इसको बी क्रॉस ए के इक्वल। इसी तरीके से जो हमारा आई क्रॉस जे है, अगर मैं इसको क्या लिख रही हूँ जे क्रॉस आई करके, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपकी माइनस के कैप। ठीक, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, के क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस का आई कैप हो जाएगा, और इसी तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का जे कैप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारा आई क्रॉस आई है, इन सब की वैल्यूज यूज होगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो अब अच्छे से आप इस वाली प्रॉपर्टीज को तो आप बहुत अच्छे से देख लेना। आदेश गुणनफल के लिए क्या होता है, स्केलर के प्रोडक्ट की केस में और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में इनकी क्या वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो बस आज हाँ, तो एक दो फॉर्मूले और हैं, आप वो भी लिख लीजिए एक बार। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, आप लिख सकते हो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा आपका मॉड पी क्रॉस क्यू। ठीक है, कैसे, मान लीजिए आपके पास क्या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपको पता है समांतर चतुर्भुज क्या होती है, ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी कि ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसका हमारा क्या होती है अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप देख लो जैसे हमारे पास ये क्या है ओ ए सी बी ले लिया मैंने। ठीक, अच्छा अब मेरी जो ओ बी यहाँ पे मान लीजिए क्या है पी वेक्टर है, तो इधर भी क्या होगा हमारा पी वेक्टर होगा। अच्छा इस साइड क्यू वेक्टर है तो इधर भी क्या होगा क्यू वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमारा कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक, तो उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे पी क्रॉस क्यू। ठीक है, क्या आ जाएगा मॉड पी क्रॉस क्यू, आप निकाल सकते हो। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई ट्राइंगल है, आप उसका भी लिख लीजिए। लास्ट क्या हो जाएगी आपकी 7th प्रॉपर्टीज हो जाएगी आपकी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या आ जाएगा आपका ये 1/2 मॉड पी क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आपको वही कोई भी दो साइड्स होंगी, एक में क्या है पी वेक्टर एक में क्यू है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 पी क्रॉस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बस हमारी क्या है जो क्रॉस प्रोडक्ट में बस जो हमारी नेसेसरी प्रॉपर्टीज थी, जो हमें मतलब नीड होती है जिनकी, वो मैंने आपको सारी करा दी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं आप उनको डेली देखिए। ठीक है, और अपनी कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी क्लास मिस करोगे फिर आपको प्रॉब्लम आएंगी चीज़ें समझने में। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर रहिए, और क्या कहते हैं जो भी मैंने आपको चीज़ कराई है उनका रिवीजन करते रहिए, और आपको क्या होना चाहिए, और मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स कराए ना एक बार आप फिर से इसका क्या करो खुद से कोशिश करो करने की, और सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर रखो माइंड में। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। सो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो भी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट है इनसे रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।